नमस्कार बच्चों, मैं हूं प्यारे मोहन सर और स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम पर, जहां अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत व्याकरण को बहुत ही सरल भाषा में सीखते हैं। आज का विषय है स्पेशल रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, जिसमें इंट्रोडक्टरी देयर के विषय में हम बताएंगे और बातें करेंगे। तो चले वीडियो शुरू की जाए, देर किस बात की। देखिए बच्चे, टेंस 12, प्रेजेंट टेंस 4, पास्ट टेंस 4 और फ्यूचर टेंस के 4 भेदों उपभेदों को हमने बहुत ही आसान शब्दों में और सरल तरीका से आपको बताया है। और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखे होंगे तो पसंद भी आया होगा और पसंद आएगा भी। आप देखें, आज यहाँ से यह 12 से हट करके हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर के विषय में बात करेंगे, क्योंकि हम सब जब बात करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, जब हम बातें अगर किसी से करेंगे, टॉकिंग करते हैं, तो जो टेंस के नियम है उससे हट करके भी हमें बात करनी होती है। जैसे आप यहाँ देखेंगे देयर में कि उन सभी नियमों को अलग रख करके यहाँ अलग से हमें बात करनी होगी। तो देखें, देयर का प्रयोग किसी नाउन की संख्या बताने उसकी स्थिति या अस्तित्व को दिखाने के लिए, जैसे में, पर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने का बोध अगर कराने हो तो इसमें तब भी नहीं लगेगा देयर जब तक मुख्य क्रिया न हो। यानी जब मुख्य क्रिया न हो तो देयर का प्रयोग करते हैं। यह एग्जाम्पल से देखें तो पता चलेगा कि देयर कैसे लगाएंगे। एग्जाम्पल, एक किताब है। अब देखिए, यहाँ आप ट्रांसलेशन बनाते हैं, टेंस का जो बना है उससे हट करके यहाँ नियम बता रहा है। एक किताब है, इसमें मुख्य क्रिया खाना पीना उठना बैठना दौड़ना नहीं है, इसलिए, और एक संख्या है, तो यहाँ हम इसका ट्रांसलेट करेंगे देयर इज ए बुक। अब देयर इज ए बुक यहाँ अगर करेंगे कि मेज पर 2 किताबें हैं, यानी यहाँ पर लग गया, में, पर, आगे पीछे जो देख रहे हैं, तो देयर स्थिति बताई जा रही है। देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। अब इसे हम बनाएंगे कैसे? तो अफर्मेटिव पैटर्न के रूप में इसे इस तरह से देखें। अफर्मेटिव पैटर्न, देयर प्लस इज या आर, वाज या वेयर, शैल बी या विल बी, यानी शैल बी या विल बी लगाएंगे और उसके बाद नाउन लगाएंगे। नाउन मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आएगा और सब्जेक्ट के रूप में देने के बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट भी लगा देंगे और अंत में कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। अब यहाँ आएगा, आपको यहाँ एक बात पूछना चाहेंगे आप कि क्या इज, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी सब लगाएंगे? नहीं मेरे भाई, यहाँ पर इज या आर अगर प्रेजेंट टेंस है हो ही लगा होगा तो इज या आर में से लगाएंगे, और थे थी अगर होगा तो वाज वेयर में से लगाएंगे, और होगा होगी रहेगा तो वहां पर शैल या विल में से लगाएंगे। यानी प्रेजेंट टेंस शो करता है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस में हम देयर का प्रयोग करते हैं और उसका उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल से इसे देखें तो 2 लड़के थे, यहाँ पर देख रहे हैं पास्ट टेंस है तो थे है, तो यहाँ आपको इस सेंटेंस पैटर्न के आधार पर बनाएंगे। देयर लगा दीजिए और उसके बाद वाज वेयर में से, थे है इसलिए वाज या वेयर में से, तो 2 है प्लूरल इसलिए यहाँ पर वेयर लगाएंगे और 2 बॉयज, देयर वेयर 2 बॉयज। अब वहाँ एक कुआं होगा। अब देखे, वहां पर छुपा हुआ है, वहां एक कुआं होगा, तो देयर विल बी ए पाउंड, देयर विल बी ए पाउंड, वहां एक कुआं होगा तो देखे देयर विल बी ए पाउंड आ देयर। अब
इसे हम निगेटिव पैटर्न पर कैसे सजाएंगे तो देख लीजिए। निगेटिव पैटर्न में दे आर प्लस इज या आर, यहाँ इज आर में से लगाएंगे, वास बियर में से लगाएंगे, और शैल भी या बिल भी लगाएंगे, और फिर उसके बाद नो या नोट, नो या नोट लगाएंगे, में से नो लगाएंगे या नोट लगाएंगे, वो मैं बताऊंगा आगे। और फिर उसके बाद नाउन या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। एग्जाम्पल से अगर देखें तो तालाब में पानी नहीं था। अब तालाब में पानी नहीं था, देयर वाज नो वाटर इन द पॉन्ड, देयर वाज नो वाटर इन द पॉन्ड। अब यहां देखेंगे कि भाई कहां हम नो लगाएं और कहां नोट लगाएं। तो नो और नोट लगाने के लिए आपको बता दिया जा रहा है कि जब किसी, देखिए यहां पर, जब किसी नाउन के पहले संख्यावाचक शब्द लगा हो या कोई आर्टिकल हो तो नोट लगाते हैं। यानी संख्यावाचक शब्द हो या कोई आर्टिकल हो तब नोट लगाएंगे। अगर संख्यावाचक नहीं हो, संख्यावाचक शब्द नहीं हो या आर्टिकल नहीं हो तो यहाँ पर नो लगाएंगे। इसका एग्जाम्पल आपने ऊपर देखा कि तालाब में वहाँ एक कुआं होगा, इसमें है देयर। अब आपको एग्जाम्पल में देखे हैं कि नो लगाए हैं यहाँ, तो आप देयर वाज नो वाटर इन द पॉन्ड, इस तरह से आप इसका निगेटिव बनाएंगे। अब आप अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव रूप में भी आप इसे सजा सकते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव रूप कैसे बनता है। तो देखे बच्चे, इंट्रोगेटिव रूप हम बनाएंगे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव पैटर्न, इंट्रोगेटिव पैटर्न इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम कैपिटल से देंगे। इज कोई भी हो, कैपिटल होगा, इज होगा या एम होगा या वास होगा या वेयर होगा, इसमें से कोई लगाएंगे। या फिर शैल हो या शैल हो या बिल हो, शैल या विल हो, और यह कैपिटल में लगेगा। फिर सब्जेक्ट यहाँ पर देयर लगा देंगे, तो फिर लगा देंगे देयर, या कैपिटल से नहीं स्मॉल से लगेगा देयर, देयर, और उसके बाद हम बी लगाएंगे और उसके बाद नाउन लगाते हैं। नाउन मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट ही मान के चले, सब्जेक्ट के रूप में लगा देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लगा करके कॉम्प्लीमेंट देते हैं, और बच गया तो सब कॉम्प्लीमेंट में दे करके अब नोट ऑफ इंट्रोगेशन के मार्क्स दे देंगे। यहाँ अगर एग्जाम्पल में इसे हम देखते हैं तो सेंटेंस इस तरह से होता है। क्या तुम्हारे विद्यालय में क्या तुम्हारे विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है? क्या तुम्हारे विद्यालय में खेल का मैदान है? इंट्रोगेटिव पैटर्न बनाए हैं, तो क्या तुम्हारे विद्यालय में खेल का मैदान है? है, तो इंट्रोगेटिव में है। यहाँ पर बनाएंगे कि
इज, अब यहाँ पर तुम्हारे विद्यालय में है खेल का मैदान, तो सिंगुलर है, तो इज देयर ए प्ले ग्राउंड इन योर स्कूल। नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे। अब देखें, क्या तुम्हारे विद्यालय में खेल का मैदान है? अब यहाँ बना रहे हैं कि इज देयर ए प्ले ग्राउंड इन योर स्कूल। अब यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव इसको हम बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव में निगेटिव कर सकते हैं। तो देखे या देख ले, अब इसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव पैटर्न कैसे सजाएंगे अभी देख लीजिए। एग्जाम्पल, इसी पैटर्न को हम यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव के रूप में सजा देते हैं। यहाँ लगाएंगे सब्जेक्ट जो है बी, देयर के बाद हम यहाँ देयर के बाद नोट लगा देंगे, सिर्फ नो। अब यहाँ इज, एम, वाज, वेयर, शैल, विल, देयर, प्लस यहाँ पर नो लगा देंगे या नोट लगा देंगे। नो या नोट प्लस बी, ये दे दीजिए, प्लस बी। नोट लगाइए या नो लगाइए, वो तो बता दिए हैं। अब नोट प्लस बी प्लस नाउन। अब देख लीजिए, अब नाउन। एग्जाम्पल से देखें, क्या तुम्हारे विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है? तो इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए, क्या तुम्हारे विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है? नहीं है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे दीजिए। अब बनाइए इसको, इज देयर ए प्ले ग्राउंड, इज देयर, यहाँ पर क्या तुम्हारे विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है? इज देयर नो ए प्ले ग्राउंड, इज देयर नोट ए प्ले ग्राउंड। यहाँ लगा देंगे नोट, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आर्टिकल, इज देयर नोट ए प्ले ग्राउंड इन योर विलेज, इन योर स्कूल। अब देख लीजिए, इज देयर नोट ए प्ले ग्राउंड इन योर स्कूल। अब नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे। अब यहाँ जो लगा है इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, और देयर प्लस नो या नोट। अभी अगर यहाँ पर शैल या विल रहता तो नोट लगाते हैं। इस तरह से आप देयर का हम हर स्थिति में, प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस के सेंटेंस हो, जिसमें आप अस्तित्व, उसकी स्थिति या आगे पीछे ऊपर नीचे का बोध कराना होता है, और वैसा लगा होगा तो आप जनरल जिस प्रकार से आपने टेंस के आधार पर, बारहों के आधार पर ट्रांसलेशन बनाया है, उस प्रकार से नहीं बनाइएगा मित्रों, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चों, अब हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप इसे पसंद करते हैं और तो इसमें किसी प्रकार के कोई
बात आपको बतानी हो या पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डाउट लिखें, और वीडियो पसंद आया है तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।